दोस्तों, सैफ अली खान पर हुए हमले ने पूरे देश को चिंता में डाल दिया था। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सैफ अब पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर भी आ चुके हैं। जिसके बाद सैफ ने उनकी जान बचाने वाले ऑटो ड्राइवर के साथ कुछ ऐसा किया जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। सैफ ने ऑटो ड्राइवर को इतना बड़ा इनाम दे दिया कि उसे अब जिंदगी भर कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। वही इस पर खुद ऑटो ड्राइवर ने बात करते हुए कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जी हां, बताएंगे। पूरी खबर तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सैफ अली खान पर 16 जनवरी को घर पर ही चाकू से हमला हुआ। चोरी के इरादे से घर में घुसे शख्स को जब सैफ ने बेटे के कमरे में जाने से रोका तो उसने एक्टर पर एक के बाद एक 6 वार कर दिए। फिलहाल सैफ ठीक हैं और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर लौट आए हैं। हमले की रात उन्हें ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा ने हॉस्पिटल पहुंचाया था, जिनसे सैफ ने मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। इस दौरान सैफ ने उस ऑटो ड्राइवर को एक बड़ा इनाम भी दिया, जिसकी राशि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल ऑटो ड्राइवर को एक सोशल वर्कर फैजान अंसारी ने पहले ही 11,000 रुपए का इनाम दे दिया था। वहीं सिंगर मीका सिंह ने भी 1 लाख देने का ऐलान किया है। लेकिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सैफ अली खान ने ऑटो ड्राइवर को इतना बड़ा इनाम दिया है कि उसे अब पूरी जिंदगी कुछ कमाने की जरूरत नहीं है। बता दें, हमले की रात सैफ अली खान जिस ऑटो में बैठकर हॉस्पिटल गए थे वो भजन सिंह राणा चला रहे थे। जब उन्होंने सैफ अली खान को हॉस्पिटल के बाहर छोड़ा तब उन्होंने उनसे कोई किराया भी नहीं लिया था। दरअसल वो जानते भी नहीं थे कि उनके ऑटो में कोई एक्टर बैठा है। जब ऑटो ड्राइवर को पता लगा कि सैफ बिल्कुल ठीक हैं, तो उन्हें बेहद खुशी हुई कि वो किसी की मदद कर पाए। इस मदद के लिए सैफ और उनके परिवार ने मिलकर उन्हें 1 करोड़ रुपए दिए। सैफ ने ऑटो ड्राइवर को 1 करोड़ रुपए उनके बैंक में ट्रांसफर करने का वादा किया। सैफ ने मंगलवार को ही अस्पताल में ऑटो रिक्शा ड्राइवर से मुलाकात की थी। सैफ ने ऑटो ड्राइवर की तारीफ की और कहा, आप ऐसे ही सभी की मदद करते रहना। उन्होंने हंसते हुए कहा, उस दिन आपको किराया नहीं दिया गया, लेकिन वो आज मैं देना चाहूंगा। जिंदगी में किसी भी तरह की मदद लगे तो मुझे याद करना। सैफ के साथ उनकी मां शर्मिला टैगोर ने भी ऑटो ड्राइवर भजन सिंह का शुक्रिया अदा किया। वही जब ऑटो ड्राइवर भजन सिंह से इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मंगलवार 21 जनवरी को वो सैफ अली खान से लीलावती अस्पताल में मिले थे। इस दौरान उन्होंने उनके परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनकी मां शर्मिला टैगोर के पैर छुए। उन्होंने कहा कि सभी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। उन्होंने ये भी कहा कि सैफ अली खान ने उन्हें उनके संपर्क में रहने का वादा किया है। ऑटो ड्राइवर ने आगे 1 करोड़ रुपए मिलने पर कहा, सैफ अली खान जो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं जब उनसे मिला तब मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कोई सेलिब्रिटी से मिल रहा हूँ। उन्होंने मुझे गले लगाया और उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा किया। हालांकि मैंने उन्हें कहा कि अगर मेरी जगह कोई और ऑटो ड्राइवर होता तो वो भी वही करता। सैफ सर ने मुझसे पूछा कि मुझे इनाम में क्या चाहिए। मैंने इनाम के लिए मना किया, लेकिन वो माने नहीं। वो मुझे कुछ ना कुछ देना चाहते थे, तो मैंने उन्हें कहा, मुझे बस एक नया ऑटो रिक्शा दिला दो, क्योंकि मैं भाड़े की ऑटो चलाता हूँ। मेरा ये सपना है कि मेरा खुद का एक ऑटो हो। भजन सिंह ने आगे कहा, सैफ अली खान जी ने मुझे एक नया ऑटो देने का वादा किया है, लेकिन वो मुझे और भी कुछ देना चाहते हैं। उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा रकम देने का वादा किया है। वो रकम इतनी बड़ी है कि मुझे जिंदगी भर अब ऑटो रिक्शा चलाने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि मैं ये नहीं बता सकता कि रकम कितनी बड़ी है। मैंने उनसे वादा किया है और मैं इस पर कायम रहूंगा। लोगों को इस बारे में अटकलें लगाने दीजिए। लोगों को कहने दीजिए कि उन्होंने मुझे 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए दिए, लेकिन मैं इस रकम का खुलासा नहीं करना चाहूंगा। उन्होंने मुझसे ये जानकारी साझा न करने का अनुरोध किया है और मैं उनसे किया अपना वादा निभाऊंगा। जो भी हो, ये उनके और मेरे बीच की बात है, लेकिन ये जरूर कहूंगा, इस रकम से मेरी जिंदगी बदलने वाली है और मैं इससे जितना हो सके उतना गरीबों की मदद करना चाहूंगा। दोस्तों, ऑटो ड्राइवर भजन सिंह ने ये तो नहीं बताया कि सैफ ने उन्हें कितना रकम दिया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि ये रकम 1 करोड़ का है। भजन सिंह ने भी बताया कि ये रकम इतना बड़ा है कि जिंदगी भर उन्हें कुछ कमाने की जरूरत नहीं है, तो जाहिर है ये रकम करोड़ों में ही होगा। बता दे, सैफ उस वक्त खून से लथपथ थे। भजन सिंह ने बिना ये जाने कि वो एक्टर हैं, उन्हें अपने ऑटो में बैठाया और 8 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंचाया था। उन्होंने किराया तक नहीं लिया था। इस पर वो बोले कि ये सब कोई मायने नहीं रखता। उस स्थिति में कोई कैसे किराया लेता? कोई भी बैठ जाता तो मैं नहीं लेता। उसका अफसोस नहीं है।
भजन सिंह ने आगे बताया कि अगर कभी सैफ उन्हें भविष्य में अपने यहाँ काम करने के लिए बुलाते हैं तो वो जरूर जाएंगे। वही दोस्तों, सैफ अली खान के साथ 16 जनवरी को क्या क्या हुआ, इस पर अलग अलग कहानियां सुनने को मिल चुकी हैं। किसी का कहना है कि उस रात करीना कपूर घर पर मौजूद नहीं थीं, तो कई खबरों में यह भी पता चला कि उस रात करीना भी घर में ही मौजूद थीं। हालांकि अब पुलिस ने सैफ अली खान का पहला बयान दर्ज कर लिया है। सैफ ने उस रात की कहानी पुलिस को बताई है और ये भी बताया है कि उस रात करीना भी उनके साथ घर में ही थीं, जब चोरी के इरादे से घर में घुसे शख्स ने उन पर हमला किया था। सैफ अली खान मंगलवार को डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट आए थे। सैफ की सेहत में सुधार देखते हुए पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया। सैफ ने अपने बयान में बताया कि जिस रात ये घटना घटी तब वो अपनी वाइफ करीना के साथ 11वीं मंजिल पर अपने बेडरूम में थे। उसी बीच उन्हें अपनी नर्स एलियामा फिलिप की चीखें सुनाई दी। चीख सुनते ही सैफ और करीना परेशान हो गए। सैफ तुरंत हमलावर के पास पहुंचे और उसे दबोच लिया। उसी बीच हमलावर ने उन पर चाकू से पीठ, गर्दन और कई जगह पर वार कर दिया। सैफ अली खान ने ये बात भी साफ साफ बताई कि हमलावर उनके छोटे बेटे जहांगीर के कमरे में घुसा था। उसी कमरे में नर्स एलियामा फिलिप भी सोती हैं। जब सैफ कमरे में पहुंचे तो वहां एक अजनबी मौजूद था और उनका छोटा बेटा जहांगीर रो रहा था। हमलावर ने जब सैफ पर चाकू से वार किया तो वो बुरी तरह से घायल हो गए। उन्होंने खुद को बचाने के लिए शख्स को पीछे की तरफ धक्का दिया, जिसके बाद वो फरार हो गया। वही दोस्तों, किसी भी चोर के लिए किसी बड़े सितारे के घर के अंदर तक पहुंचना एक बड़े मिशन से कम नहीं, लेकिन सैफ अली खान के केस में आरोपी शरीफुल शहजाद सिक्योरिटी और सीसीटीवी से बचते बचाते एक्टर के घर में घुस आया। हालांकि अभी तक ये बातें साफ नहीं हो पाई हैं कि आखिर आरोपी सैफ के घर में कैसे घुसा। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमलावर ने अपने इस मिशन को अंजाम देने के लिए 12,000 रुपए खर्च कर डाले थे। पुलिस को जांच में आरोपी शरीफुल शहजाद ने बताया है कि बांग्लादेश से मुंबई आने तक उसने 3 भारतीय एजेंट्स का सहारा लिया। आरोपी की माने तो जब वो बांग्लादेश से दावकी नदी इलीगल तरीके से क्रॉस कर रहा था, तब उसके साथ 4-5 बांग्लादेशी लड़के और थे। शरीफुल शहजाद ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि आरोपी और बाकी लड़कों को बॉर्डर क्रॉस करवाने में 3 भारतीय एजेंट्स ने उनका साथ दिया था। पहले एजेंट को आरोपी ने 4,000 रुपये दिए थे। उसने बदले में शहजाद को दावकी नदी पार करवाई। वहीं दूसरे एजेंट को भी उसने 4,000 रुपए की रिश्वत दी थी, जिसके बाद उसने आरोपी को कोलकाता भिजवाया। अंत में तीसरे एजेंट ने हमलावर के फर्जी दस्तावेज के जरिए आधार कार्ड बनवाया। वहीं पर आरोपी ने एक सिम भी लिया था। अपने बयान में आरोपी ने आगे बताया कि वो कुछ दिन कोलकाता में रुका भी था, जिसके बाद 2,500 लेकर एजेंट ने उसे कोलकाता से मुंबई तक भिजवा दिया। इतना ही नहीं, ठाणे में एक रेस्तरां में नौकरी दिलवाने के लिए आरोपी से अलग से 1,500 लिए गए। यानी टोटल खर्चा देखा जाए तो 12,000 खर्च करके आरोपी मुंबई आया था। इसके बाद वो यहाँ कुछ दिन रहा और 16 जनवरी को वो सैफ अली खान में घर में घुस आया। दोस्तों, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर आरोपी सैफ अली खान के घर में घुसा कैसे। इस पर अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें।